नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दरअसल अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे पाकिस्तान में जावेद अख्तर ने पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि जो काम पाकिस्तान इतने वर्षों में नहीं कर सका वो आप कैसे कर देंगे। बता दें, लगातार हिंदुस्तान में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत तो पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, बस इसकी घोषणा करने की देरी है। अब इस चीज को लेकर के बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार और गीतकार जावेद अख्तर ने बयान दिया है और उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान जाकर वहां आतंकवाद के मुद्दे पर उसे खरी खोटी सुनाने वाले जावेद अख्तर ने अब हिंदू राष्ट्र के बारे में बयान दिया। जावेद अख्तर ने ये कहा है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। बता दें कि न्यूज चैनल एबीपी के प्रोग्राम में जावेद अख्तर ने इसके लिए पाकिस्तान का हवाला भी दिया। बता दें, जावेद अख्तर ने ये कहा कि पाकिस्तान में पहले मुसलमान थे, अब वहां अहमदिया और शिया को मुसलमान नहीं मानते। जब वे ही बीते 70 सालों में धर्म आधारित देश नहीं बना सके तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बनाना मानव की 10 बड़ी गलतियों में से एक है। जावेद अख्तर ने इसके अलावा पाकिस्तान जाकर वहां उसे खरी खोटी सुनाने पर भी विचार रखे हैं। बता दें, जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान जाकर जब उन्होंने आतंकवाद के मसले को उठाया तो लगा कि तीसरा विश्व युद्ध जीत लिया। जावेद अख्तर ने ये कहा कि लोगों ने वहां मुझसे सवाल पूछा तो मैंने बताया उन्हें कि आपके यानी कि पाकिस्तान भारत आए सेलिब्रिटीज को भारत में काफी सम्मान मिला था। जावेद अख्तर ने राष्ट्रवाद पर भी अपनी राय रखी। उनका कहना है कि मैं हमेशा से इस देश का हूं, यहाँ के राष्ट्रगान का सम्मान करता हूं। अगर कोई राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं होता तो ये उनकी समस्या है। बता दें कि जावेद अख्तर बीते दिनों एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के लाहौर गए थे। वहां उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले के लोग आज भी आपके यहाँ खुले घूम रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि मुंबई पर हमला करने वाले नॉर्वे या फिर किसी और देश से नहीं आए थे। इस चीज को लेकर के जावेद अख्तर की भारत में खूब तारीफ हुई थी। लोगों ने ये कहा था कि पाकिस्तान में घुस करके जावेद अख्तर ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, लेकिन जबकि पाकिस्तान में एक तबके ने जावेद अख्तर के इस बयान की जम करके गुस्सा निकाला था और काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल भी किया था। बता दें, जब से जावेद अख्तर ने हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के अपना बयान जारी किया है तब से लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र का जब बात छिड़ा है और हिंदू राष्ट्र की जो एक अभियान लगातार बागेश्वर धाम की ओर से चलाया जा रहा है तो इस बात से जावेद अख्तर की नींद उड़ चुकी है और इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि अगर हम बात करें विश्व की तो लगभग 50 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो कि इस्लामिक स्टेट है। इसके बावजूद जावेद अख्तर आज पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान में वहां के लोग अहमदिया और शिया को मुसलमान नहीं मानते, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब वो सभी को मुस्लिम मानते थे और इस बिहाफ पर ही पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ था। लेकिन आज हम पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान जो है आर्थिक कंगाली की स्थिति से गुजर रहा है, जहां तमाम दुनिया भर के देश उसे ये कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में दिवालिया हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा। तो वहीं अगर पाकिस्तान के ही एक मंत्री की माने तो उन्होंने तो पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे दिया है कि लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। बता दें कि पाकिस्तान में आए दिन कई सारे ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों को खाने का इशू है, वहां पर आटे नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के साथ ही जो अनाज है, राशन है, वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगर अनाज और राशन का ये हाल है तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही है। इसी के साथ ही बिजली की भी समस्या लगातार पाकिस्तान में बनी हुई है। उधर अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करें तो वो हर एक कंट्री में जा रहे हैं और वहां से कर्ज मांग रहे हैं, चाहे फिर वो चाइना हो, अमेरिका हो या फिर सऊदी अरेबिया हो। इसी के साथ ही वो ये भी
भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे देशों में जाकर के पाकिस्तान कर्ज ले रहा है, और जब मैं खुद कर्ज लेने के लिए जाता हूं मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और आज उस पाकिस्तान की तुलना जावेद अख्तर जो है वो भारत से करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत की इकोनॉमी की बात करें, तो आज विश्व के 5वें नंबर की इकोनॉमी के लिस्ट में भारत को गिना जाता है। इसी के साथ ही हम भारत की सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत ने अपनी सैन्य शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। डिफेंस में एक से बढ़कर के एक हथियार भारत के पास है। इसके बावजूद जावेद अख्तर जो है वो पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, लेकिन 50 से भी ज्यादा इस्लामिक स्टेट है, उनके बारे में जावेद अख्तर ये नहीं बता रहे हैं कि वो सब भी इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक राष्ट्र है। और बस इसी वजह से ही जो देश के कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू जो है वो एक शब्दावली है। बता दें कि जहां सीएम योगी ने हिंदू को एक शब्दावली माना है, तो इसी के साथ ही खुद केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भी ये कहा था कि आप भी मुझे हिंदू कहिए, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है और उसे हिंदू कहलाने का अधिकार है। इसी के साथ ही उनका यह भी कहना था कि जो भारत के मिट्टी में पैदा हुआ है, जो भारत का अन्न खाता है, भारत की नदियों का पानी पीता है, वो हिंदू कहलाने का हकदार है। इसी के साथ ही जब सीएम योगी से भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के सवाल पूछा गया था, हिंदू को लेकर के सवाल पूछा गया था, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही कहा था कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो शख्स हिंदू है। और हिंदू को लोग धर्म से कनेक्ट क्यों करते हैं, मजहब से कनेक्ट क्यों करते हैं? हिंदू तो एक शब्दावली है, और मेरे हिसाब से भारत में जो रहता है, हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है। उधर अगर हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात माने तो लगातार वो अपनी ये मांग रख रहे हैं। इसी के साथ ही अब उनके साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, कई सारे कथावाचक हैं जो भी इस हिंदू राष्ट्र के समर्थन में लगातार लगे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह भी कहना है कि अगर विदेशों से आज कोई हिंदुस्तान में आता है तो उसकी पहली पहचान यही होता है कि वो हिंदुस्तान में जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वहां की संस्कृति है, वहां के धर्म उपनिषद जो है, वेद ग्रंथ, उससे उन्हें शिक्षा मिलती है, और इसी चीज को देख करके वो हिंदुस्तान में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन ही हिंदुस्तान की पहचान है, और ये हम नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा देश होना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए। अब इस चीज को लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तमाम तरीके के आरोप भी लगे, उन्हें पाखंडी भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन समाज के एक वर्ग का कहना है कि हमेशा से ही सनातन धर्म को लेकर के लोगों ने टारगेट किया है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदू जो है वो लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है, क्योंकि आज लोग जो है रामचरित के खिलाफ भी कुछ बोल देते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन जो टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।